Wait. Jain friends, good evening to all. So yesterday we have discussed about some proverb models, and today we will discuss about has to, have to, and had to. Of course you are doing practicing nowadays. I am considering this. Okay. तो इसको भी आप स्टडी करोगे, कंसिडर करोगे, और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सेम उसी प्रकार से आप स्टडी करोगे. ठीक है ना. तो जिससे बता रहे हैं थोड़ा इसके नोट्स बनाने ने आपको प्लीज हमसे गिव मी मार्क. ओके. सो दीज आर वेरी वेरी कॉमन प्रोवर्ब. प्रोवर्ब मीन्स क्या होती है कि जो हम चीज़ जानते हैं उसको समझ के थोड़ा सा डिफरेंट होता होगा. ठीक है. जैसे मान लीजिए हमारे पास यूज ऑफ फॉलोइंग कुछ टर्म है, जैसे कि हैज़, हैव, हैड. तो हैज़ का मतलब रखना होता है और हैव का मतलब रखना होता है, इसका मतलब रखना होता है. लेकिन अगर टू लगा देंगे इसके साथ तो बन जाएगी प्रोवर्ब. और प्रोवर्ब क्या होती है, पूरा सिस्टम चेंज कर देती है. ओके. पूरा सिस्टम चेंज कर देती है. सिस्टम कैसे कर देती है चेंज? अगर तुमने हैज़ और हैव और हैड के साथ टू लगा दिया तो बन जाती है मजबूरी. मजबूरी का मतलब होता है कि आपको वो करना पड़ेगा, या फिर अगर पास्ट में जाओ तो करना पड़ा था. ये सपोज दैट इसमें क्या मतलब कि मजबूरी, ये पास्ट के लिए आएगा. यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है इसमें क्या होता है, हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए. आप ध्यान रखना. ठीक है इसका. और जो विल हैव टू है ये विल हैव टू मतलब इसके लिए तो मतलब कि हैव आता है. ठीक है. इसके लिए चाहे सिंगुलर है कुछ भी आप तुम लगा सकते हो हैव, क्योंकि विल आ रहा है ना, तो आप लगा सकते हो. कोई दिक्कत परेशानी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. तो आपको जैसे मान लो ये राम हैड टू गो दिल्ली, कि राम को दिल्ली जाना पड़ा था. ओके. राम हैड टू गो दिल्ली, राम को दिल्ली जाना पड़ा था. और यहाँ राम हैज टू गो टू दिल्ली, राम को दिल्ली जाना पड़ता है. और यहाँ राम विल हैव टू गो दिल्ली, तो यहाँ राम को दिल्ली जाना पड़ेगा, मजबूरी जाना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर राम को दिल्ली जाना पड़ा था, मजबूरी है. और यहाँ हैज टू गो, तो जहाँ भी हैज टू और हैव टू आएगा तो ये हैड टू पास्ट है, हैज टू मतलब क्या प्रेजेंट है, और विल हैव टू क्या है ये फ्यूचर सेंटेंस में. ठीक है. सेकंड क्या, कमल हैड टू गोन क्लास 12 बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एमसीए. मतलब कह रहा है कमल हैड टू डन क्लास 12 बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एमसीए. कमल को अगर एमसीए में एडमिशन लेना है तो उसे करना पड़ा था, क्या करना पड़ा था, एमसीए. अब इसको प्रेजेंट में बोलते हैं कमल हैज टू डन क्लास 12 बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एमसीए. कमल अगर एमसीए में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे पहले 12th क्लास पास करनी पड़ेगी. क्लियर है. ओके. अब फ्यूचर में देखते हैं जैसे कमल विल हैव टू डू क्लास 12 बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एमसीए, कि उसे क्लास 12 करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एमसीए. ओके ना. तो ये मतलब इस तरह से कुछ बता रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या एक चीज इस पर नई चीज है, दैट वर्क वाज हैड टू बी डन. वो काम करना पड़ा था. दैट का मतलब कुछ काम होगा और हैड टू डन, दैट वर्क वाज हैड टू डन मतलब ये काम करना पड़ा था पास्ट में. और ये अगर कोई काम अभी आपके पास है तो दिस वर्क हैज टू बी डन, दिस वर्क हैज टू बी डन. क्लियर है. दिस वर्क विल हैव टू बी डन, यहाँ पे विल हैव टू लगा दोगे आप, विल हैव टू. तो आप समझ रहे होंगे बात कि पास्ट में क्या होता है हैड टू, प्रेजेंट में हैज टू, अगर प्लूरल है तो फिर हैव टू, और अगर फ्यूचर में तो विल हैव टू. क्लियर है. ओके. नेक्स्ट है आई हैड टू गो टू कानपुर, मुझे कानपुर जाना पड़ा था. और यहाँ पे क्या, आई हैव टू गो टू कानपुर, मुझे कानपुर जाना पड़ता है. और यहाँ पे आई विल हैव टू गो कानपुर, मुझे कानपुर जाना पड़ेगा. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट है वी हैड टू डन टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ी थी. यहाँ पे वी हैव टू डू स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी करनी पड़ती है वरना पीछे आ जाएंगे. वी विल हैव टू डू स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब हमें इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी करनी पड़ेगी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो. ठीक है. तो इस प्रकार आज थोड़ा टाइम कम है तो आप इसे इतना देख सकते हो कि आपको हैड टू मतलब क्या होता है, पास्ट में होता है, और ये एक्शन किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, और ये फ्यूचर में होता है. इस प्रकार से हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं बातों को. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो. यू हैव अ ग्रेट डे.